करीब 11 लाख तकनीकी नौकरियांस। यह संख्या उन पदों की है जो कनाडा ने पिछले वर्ष में तकनीकी उद्योग में बनाई। फेसबुक की मूल कंपनी ने हाल ही में टोरंटो में 400 नौकरियां लाने का वादा किया, जिसमें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर जैसे सिलिकॉन वैली के दिग्गज कनाडा के सबसे बड़े शहर में शामिल कई भर्ती प्रबंधक वर्ष 2024 की पहली छमाही में नई स्थायी पदों को जोड़ने के साथ साथ खाली पदों के लिए भी भर्ती करने की योजना बनाते हैं। हाल के वर्षों में यूएस H-1B वीजा की मांग उपलब्ध से कहीं अधिक रही है। आपूर्ति उदाहरण के लिए 2020 में 7,58,000 आवेदनों में से केवल 1,88,000 को अंतिम रैंडम ड्रॉ के लिए चुना गया था, 25% से कम अनुमोदन का प्रतिनिधित्व करता हुआ। इस स्थिति ने हजारों आवेदकों को संयुक्त राज्य में काम का वीजा प्राप्त करने की संभावना के बिना छोड़ दिया है, उन्हें विकल्प खोजने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसमें कनाडा शामिल है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार उच्च तकनीकी नौकरी वृद्धि के लिए टोरंटो सबसे अधिक स्थान पर देखा है वह यह है कि 70% व्यवसाय सही डिजिटल प्रतिभा ढूंढने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता है। इस समय कनाडा में पर्याप्त प्रतिभा नहीं। टोरंटो ने हाल के वर्षों में कुछ गति पाई है और पिछले साल की सूची में चौथे स्थान पर आया था। वह कहते हैं कि यह रुझान कुछ समय तक जारी रहने की उम्मीद है। इस देश ने वैश्विक प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए एक नई पहल लागू की है, जिसमें उच्च दक्षता वाले तकनीकी शामिल हैं। जुलाई वर्ष 2023 में कनाडा ने एक पायलट प्रोग्राम के लिए वीजा आवेदन खोले, जो अमेरिका में H-1B वीजा धारकों में से 10,000 तक को कनाडा में 3 साल का ओपन वर्क परमिट के लिए आवेदन करने की अनुमति देगा। यह प्रोग्राम अत्यधिक सफल रहा और पहले दिन ही अपनी अधिकतम क्षमता पर पहुंच गया। अमेजन, गूगल और IBM H-1B वीजा वर्कर्स के शीर्ष नियोक्ताओं में शामिल हैं और यह समूह खास तौर से उन बड़े पैमाने पर छंटनी से प्रभावित हुआ है जो हम टेक क्षेत्र में देख रहे हैं। आर्थिक नीति संस्थान के डेटा के अनुसार उन्हीं कंपनियों ने 85,000 श्रमिकों को निकाला है। पिछले दशक में टोरंटो और वैंकूवर जैसे कनाडाई शहरों में तकनीकी नौकरी की स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष में ही 89,000 नौकरियां जोड़ी गई हैं। हाल के वर्षों में कनाडा के टेक क्षेत्र ने महत्वपूर्ण गति प्राप्त की है और अब यह CBRI द्वारा उत्तर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र और न्यूयॉर्क शहर के बाद तीसरे सबसे महत्वपूर्ण टेक हब के रूप में रैंक किया गया है। इस वर्ष इस सूची में शीर्ष पर होने के मुख्य कारणों में से एक यह है कि टोरंटो में वर्ष दर वर्ष 26% नौकरी वृद्धि हुई। मेरा ख्याल है कि इसके बाद अगला करीबी शहर लगभग 22% के साथ सिएटल था। कनाडा अमेरिका से टेक वर्कर्स क्यों खींच रहा है और इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रौद्योगिकी कर्मियों का संयुक्त राज्य अमेरिका से कनाडा की ओर पलायन कई कारणों से किया जा सकता है। कारकों: फरवरी 2024 के कनाडा श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी सेवाओं में रोजगार 0.9% बढ़ा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 85,000 नौकरियों की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कनाडा के सांख्यिकी से नवीनतम डेटा से पता चला कि सर्वेक्षण में शामिल 64% कंपनियां 2024 की पहली छमाही में प्रवेश स्तर के पेशेवरों को नियुक्त करने की योजना बना रही हैं। अर्थव्यवस्था ने लगातार 7 महीनों से नौकरियां जोड़ी हैं। सितंबर से कुल 3,83,000। इसके अलावा वर्ष 2023 में DWC द्वारा किए गए एक वैश्विक कार्यबल अध्ययन प्रकटीकरण हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 64% तकनीकी कर्मचारी अपनी नौकरी से संतुष्ट थे, लेकिन कई वेतन वृद्धि, प्रमोशन या नियोक्ताओं को बदलने के लिए भी देख रहे थे। यह सुझाव देता है कि नौकरी से संतुष्टि के बावजूद तकनीकी कर्मचारी बेहतर अवसरों की खोज में स्थानांतरित होने के लिए तैयार हैं। अमेरिका में टेक क्षेत्र में भारी छंटनी के साथ साथ टेक क्षेत्र में वृद्धि और टेक कौशल की मांग के कारण कनाडा एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। टेक छंटनियां शहर के कार्यबल को और भी पतला करने की धमकी देती इस हफ्ते ही लगभग 1 दर्जन प्रमुख कंपनियों ने छंटनी की घोषणा की है, जिनमें Amazon और गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट शामिल है। तकनीकी क्षेत्र में और भी अधिक छंटनी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अमेजन 10,000 कॉर्पोरेट और तकनीकी कर्मचारियों की कटौती कर रहा है। एक और कारण यह है कि कनाडा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और विदेशी कामगारों के लिए स्थायी निवास का एक स्पष्ट मार्ग प्रदान करता है। इससे प्रतिभा को बनाए रखने में वृद्धि हुई है और यह कनाडा की आर्थिक स्थिरता में योगदान देता है। कनाडा की आव्रजन प्रणाली अंकों पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि स्थायी निवास के लिए पात्रता भाषा कौशल, कार्य अनुभव और शिक्षा जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, न कि केवल आवेदक के देश की उत्पत्ति पर। यह उत्तरी अमेरिका का सबसे विविध शहर है। कनाडा के सबसे बड़े शहर में जातीय समुदाय तेजी से बढ़ रहे हैं। पूरा देश नए निवासियों की एक बड़ी संख्या में जोड़ रहा है। लक्ष्य वर्ष 2025 तक
1.45 मिलियन प्रवासियों को शामिल करना 15 है। वर्षों में अटलांटिक प्रांतों में नए आगंतुकों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है, क्योंकि कनाडा ने देश के इतिहास में अपनी सबसे उच्चतम प्रवासी अनुपात की रिपोर्ट की है। कनाडा में पूर्णकालिक तकनीकी कर्मचारियों के लिए औसत वार्षिक वेतन $85,000 है, और यद्यपि यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत $1,29,000 से कम है, यह देश के स्थिरता और विकास के अवसरों के कारण आकर्षक बना रहता है। कनाडा वह प्रौद्योगिकी व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। हमने डिजिटल कौशल में प्रशिक्षण की मांग में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है, जिसमें डेटा विज्ञान, वेब विकास, डिजिटल मार्केटिंग, उपयोगकर्ता अनुभव डिजाइन और साइबर सुरक्षा अग्रणी एक और कारण नवस्नातक अमेरिकी छात्रों के लिए रोजगार की कमी है। 2024 की पहली तिमाही में संयुक्त राज्य में केवल 14% स्टेम छात्र स्नातक करने के बाद स्टेम क्षेत्रों में काम कर रहे थे। यह देश में प्रतिभा की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन को दर्शाता है। अधिक से अधिक अमेरिकी खुद से पूछ रहे हैं क्या कॉलेज की डिग्री अब भी इसके लायक है? क्यों महंगाई से अमेरिकी जेबों पर भारी असर पड़ रहा है और ट्यूशन की लागत बढ़ रही है, लोग उच्च शिक्षा पर पुनर्विचार कर रहे हैं। बर्निंग ग्लास संस्थान के अनुसार स्कूल खत्म करने के 10 साल बाद 45% स्नातक डिग्री धारक कम रोजगार वाले। इसका मतलब है कि उनके पास ऐसा काम था जिसके लिए आमतौर पर कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। नियोक्ता स्तर पर कैनेडियन तकनीकी उद्योग और कार्यबल प्रवृत्तियों के एक अध्ययन ने दिखाया कि 2023 की पहली और चौथी तिमाही के दौरान कैनेडियन नियोक्ताओं द्वारा नौकरी के विज्ञापन पिछले वर्ष की तुलना में 42,100 से बढ़ गए, 65% की वृद्धि के बराबर। यह वृद्धि डिजिटल परिवर्तन की कई अंतर्निर्भरताओं को दर्शाती है, जिसमें बुनियादी ढांचे, सॉफ्टवेयर विकास, डेटा, साइबर सुरक्षा, सिस्टम और समर्थन में निवेश कनाडाई नियोक्ताओं द्वारा मांगे गए नौकरी भूमिकाओं और कौशल के मिश्रण का गठन करता है। जैसा कि महीनों पहले भविष्यवाणी की गई थी, श्रम शक्ति की कमी 1/3 से अधिक कनाडाई व्यवसायों के लिए एक बाधा बन गई है, जबकि कुशल कर्मचारियों की भर्ती 37% सभी उद्योगों के लिए एक समस्या बन गई है। जैसे जैसे हम एक अधिक डिजिटल और जुड़े हुए भविष्य की ओर बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की तकनीकी प्रतिभा को आकर्षित और बनाए रखने की क्षमता इसके विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा के लिए महत्वपूर्ण होगी। जैसे जैसे व्यवसाय प्रौद्योगिकी पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, इस क्षेत्र में निवेश के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। पहले रोबोट केवल इंसानी नौकरी का कुछ हिस्सा ही बदल सकते थे, लेकिन यह है डिजिट, एक रोबोट जिसके निर्माताओं का कहना है कि यह वही करने के लिए तैयार है जो मानव वेयरहाउस कर्मचारी करते हैं। एआई में बड़े निवेश, लेकिन इसमें मानवों को नियुक्त करना या बनाए रखना शामिल नहीं है। रोबोट्स से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक अमेजन का कहना है कि यह उपभोक्ताओं को उनके आदेश प्राप्त करने के तरीके में क्रांति ला रहा है। 2024 में 5.3% की अनुमानित वृद्धि और अगले 5 वर्षों के लिए बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ टेक क्षेत्र की वृद्धि, तकनीकी कौशल की मांग और कार्य में बदलाव के कारण कनाडा खुद को टेक कार्यकर्ताओं के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित कर रहा है। वरीयताएं: जैसे जैसे प्रौद्योगिकी परिदृश्य विकसित होता रहेगा, कनाडा संभावना है कि वह उच्च कौशल वाले पेशेवरों को आकर्षित करता रहेगा, अपने आप को उत्तरी अमेरिका में एक प्रमुख तकनीकी केंद्र के रूप में मजबूती देगा। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें और नीचे टिप्पणी में हमें अपने विचार बताएं।